तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको आपको पूरे ध्यान से सुनना है और उसके बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि गलती है किसकी। ये मतलब कि इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, एक बार की बात है, एक ऑटो वाला जो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बेचारा किसी भी तरह से अपना घर चलाता है, गुजारा करता है, जीवन व्यतीत करता है। और वो भी जब अच्छे काम करता है तो कुछ लोग उसे गालियां भी देते हैं या फिर तनाव भी देते हैं, आपको पता होगा ही। एक बार होता क्या है, एक रात उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसे मनचाहा पैसा देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पहले तो एक इंसान उनके गाड़ी में बैठता है, ऑटो में, उसके बाद वहां से चलने के लिए बोलता है और एक बंगला के सामने, एक बंगला घर के सामने वहां रोकने को बोलता है और कुछ देर रुकने को बोलता है। वो उसी गाड़ी में बैठा हुआ होता है इंसान, लेकिन ऑटो वाला तो अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी उसको पैसों चाहिए, पैसा चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि उतरिए साहब, मुझे किसी और सवारी को ढूंढना होगा ताकि मैं पैसा कमा सकूं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो वो पीछे जो बैठा होता है इंसान ऑटो में, वो उसे 2000 का नोट दे देता है। तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो पैसा कमाने से मतलब है और बाकी मतलब है नहीं। और फिर ये सोचने लगा ऑटो वाला कि आखिर ऐसा क्या झोल है कि ये मुझे 2000 रुपये दे रहा है, वो भी रुके हुए। तो कहता है खैर कोई बात नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है, ये बैठा है और मुझे पैसा दे रहा है तो और क्या चाहिए मुझे, मुझे तो पैसों ही कमाने, मतलब पैसा ही कमाना है। अब उसके बाद वहां से रात हो जाता है, काफी रात होता है, रात की ही बात है। तो उस बंगला से एक आदमी निकलता है और फिर उसके बाद वो अंदर जाता है, ऑटो से उतरता है और फिर 2000 रुपये और देता है। कहता है 15 मिनट इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। तो 2000 रुपये और दे देता है। तो वो कहता है ठीक है। अब उसे ऑटो वाले को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है, उसे तो पैसा कमाना है। और सोचिए, एक ग्राहक से 2000 दो बार मिल गया 4000 रुपये, तो वो तो खुश होगा ही। अब वो इंसान अंदर जाता है और जो बंगला के मेन मालिक जो होता है उससे बात करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे एक गलती के कारण मुझे सजा भुगतना पड़ा, जबकि मैंने वो गलती की भी नहीं थी, तो मैं वो सजा क्यों भुगतूं। ऐसे वैसे बहुत बोला। फिर बोलता है कि वो आदमी जो बंगला वाला मेन आदमी रहता है वो बोलता है तुमने ही मेरी बेटी का मर्डर किया था, इसीलिए मैंने तुझे जेल भेजा था और तू छूट कैसे गया। तो वो बोलता है अच्छा, जब मैंने तुम्हारी बेटी का मर्डर किया तो वो जीवित कैसे है। और उसके बाद वो उस इंसान को भी मार देता है, जो बंगला का मालिक होता है उसे भी वो मार देता है। और उसके बाद वो वहां से निकल करके और ऑटो में बैठ करके वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस आती है, तहकीकात करती है, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। तो एक दूर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है कि एक ऑटो वाला आया हुआ होता है और कुछ देर बाद जब बंगला से एक आदमी निकलता है, यानी कि सिक्योरिटी, जो कि प्यून बोलते हैं ना, कि मालिक के बगल में जो होते हैं, वो वहां से निकलता है। उसके बाद वो ऑटो के जो पीछे बैठा हुआ होता है, ऑटो में जो इंसान, वो निकलता है और जाकर के मर्डर करके फिर से वापस ऑटो में आकर के बैठ जाता है और चला जाता है। तो पुलिस सब कुछ देख लेती है। अब उसके बाद वो ऑटो की तलाश करने लगती है। तो ऑटो मिल जाता है, मालिक भी मिल जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ कुछ ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि भाई एक बहुत बड़े व्यक्ति का मर्डर हुआ है। अब चाहे वो बड़ा व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, बड़ा व्यक्ति है, उसका बंगला था, ये वो बड़ा इंसान था, बहुत पहुंच वाला था, तो इसीलिए उसका जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस जांच पड़ताल करने लगी, उस ऑटो वाले से ज़बरदस्ती पूछने लगी, नहीं बताओ, इसमें तुम्हारा ही कोई ना कोई साजिश है, तुम इतना देर क्यों रुके थे जब तुम्हें गड़बड़ लग रहा था, या फिर ऐसे वैसे बहुत। तो वो बोलता है साहब, मैंने इसमें कोई गलती नहीं की है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना था और उसने मुझे 4000 रुपये दिए। बताइए, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं अपने परिवार चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, उसने मुझे 4000 दिए तो मैं इसीलिए रुक गया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस वो उसे पकड़ ली है और अब उस जो ऑटो में पीछे बैठा था व्यक्ति, उसको ढूंढ रही है पुलिस। तो आप हमें ये बताइए कि गलती है किसकी, इस ऑटो वाले की, या फिर उस पीछे बैठे इंसान की, या जिसका मर्डर हुआ, जिसका बंगला था,
मतलब जो बंगला में जाकर के मर्डर किया जिसका, उसकी गलती। इन तीनों व्यक्ति में से गलती है किसकी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप गलती किस में ठहराते हैं, ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।